आज आपके साथ नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ बकरीद पर। जब भी गर्मियाँ ज़्यादा पड़े ना तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर प्याज का इस्तेमाल हम थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे ताकि गोश्त की जो एक हीट होती है ना, गरमाइश होती है, उसको ख़त्म किया जा सके और इंशाल्लाह टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार बनेगी। लाइट से मसाले होंगे। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 4 प्याज लेनी है मीडियम साइज़ की और इसको उबालने के लिए रख देना है। साथ में आपने कोई 8 से 9 हरी मिर्चें इसके अंदर डाल देनी है मोटी वाली। कवर लगा के पानी डाल के 7-8 मिनट के लिए प्याज को बॉईल कर लेना है। दूसरी साइड पे आपने लेना है 1 किलो गोश्त और गोश्त के अंदर ना 1-2 टुकड़े आपने जो रवाज होता है ना, जो जानवर का नेचुरल फैट होता है, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है। इससे ये बहुत मज़ेदार डिश बनेगी। और अच्छा खासा पानी डाल के आपने इसको चढ़ा देना है हल्की आँच पर। तकरीबन 1 से सवा घंटा लगेगा गोश्त को गलने के लिए, तो आपने परेशान नहीं होना। 7-8 मिनट प्याज को बॉईल करने के बाद प्याज का काम ख़त्म हो जाएगा। आपने इसका कवर हटा देना है और प्याज को साइड पर रखकर जैसे ठंडी होगी आपने इसका पेस्ट बना के रख लेना है। जब गोश्त गल जाएगा फिर ये हमारे काम आएगी। ठीक है, तो मैं प्याज को हटा रहा हूँ चूल्हे से और अभी आपको गोश्त भी दिखा देता हूँ, साइड पर रखा हुआ है। तो ये देखिए, जब गोश्त को एक उबाल आ जाता है ना, उस टाइम पे आपने आंच को तेज़ रखना है। जैसे इसके अंदर एक उबाल आ जाएगा आपने कवर लगा देना है, चूल्हा हल्का कर देना है और 1 घंटे के लिए आपने इसको भूल जाना है। ठीक है, 1 घंटे तक तकरीबन। 1 घंटे के बाद जब आप इसको चेक करेंगे तो गोश्त इंशाल्लाह बेहतरीन गल जाएगा। 1 घंटे से 5-10 मिनट ऊपर भी आपके लगते हैं तो लगा दें, कोई मसला नहीं है। हल्की आँच पर गोश्त गलता है। हल्की आंच रखेंगे, कवर लगा के रखेंगे। कितना भी ज़िद्दी गोश्त होगा बिना कोई चीज़ ऐड किए गल जाएगा। ठीक है, और यही काम आप वैसे प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, उसमें तो तकरीबन आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे। तो गोश्त हमारा गल गया है और पानी भी देख रहे हैं, पहले इसके अंदर ज़्यादा था, पानी इसका ख़त्म हो गया तकरीबन। तो इसको साइड पे करते हैं। अब एक कढ़ाई रख लेंगे, इसके अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर देंगे और साथ ही कुछ खड़े मसाले जिससे खुशबू बेहतरीन आएगी। सब्ज़ इलायची बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लौंग आपने 2 से 3 इसके अंदर शामिल कर देनी है। 2 से 3 टुकड़े छोटे छोटे दालचीनी के और 1 चम्मच बड़ा आपने इसके अंदर साबुत ज़ीरा भी शामिल कर देना है। 1 मिनट के लिए आप इन तमाम चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेना है। जैसे ये सारी चीज़ें फ्राई हो जाएंगी आपने जो प्याज का और हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रखा होगा ना, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छा, प्याज और हरी मिर्चों का जब आपने पेस्ट बनाना है तो उसी पानी के साथ आपने पीसना है, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना। 2 से 3 चम्मच आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी इसके अंदर ऐड कर देना है। बकरीद पर जब भी आप कोई भी गोश्त बना रहे हो, मटन, बीफ, तो इसके अंदर अदरक लहसुन का इस्तेमाल भी आपने थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि 2 से 3 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है ताकि प्याज का पानी थोड़ा सा कम हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, गोश्त उठा के इसके अंदर ऐड कर देना है और गोश्त के साथ आपने कुछ मसाले भी ऐड करने हैं। ज़्यादा मसालों की भरमार नहीं होगी इस रेसिपी के अंदर, मुख्तसर से मसाले होंगे, लाइट से मसाले होंगे। तो 2 चम्मच कूटा हुआ धनिया, 1 चम्मच आपने इसके अंदर नमक का ऐड कर देना है। लाल मिर्चों का इस्तेमाल इसके अंदर ना बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे मगर वो लास्ट में करेंगे। अगर शुरू में काली मिर्चें डाल देंगे पूरा सालन आपका काला हो जाएगा। तो अब इसके अंदर जो प्याज का और गोश्त का अपना जो पानी है ना, तेज़ आंच पे आपने इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है। 7-8 मिनट लगेंगे और ज़रूरी नहीं है कि आप इसके ऊपर चम्मच चलाते रहें। तेज़ आंच करके छोड़ दें और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच चला दें, क्योंकि जब ये पानी खुश्क होगा ना प्याज का और गोश्त का अपना, तो यकीन करें टेस्ट भी इसका नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। और 1 चम्मच आपने क्या करना है कि इसके अंदर ना कोकोनट का पाउडर भी ऐड कर देना है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड कर दें, वरना कोई मसला नहीं है। इससे ये कि थोड़ा सा दाना अच्छा बन जाएगा इसके अंदर ना। और जब आप गोश्त को इतना पकाएंगे ना, यानी कि पहले आप गोश्त को उबालेंगे फिर दोबारा से इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे, यकीन करें लास्ट में इतना मक्खन मलाई की तरह ये गोश्त आपका रेडी होगा ना। और साथ में अगर आप इसके 1 आधा रवाज का पीस डाल लेते हैं, जो फैट होती है उसका, तो नेक्स्ट लेवल का टेस्ट आएगा। तो जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, आधा कप दही का 2-3 हरी मिर्चें मोटी वाली कटिंग करके डाल दें। दही इसके अंदर फ़ौरन से अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। उसके बाद आपने इसके ऊपर लगा देना है कवर। 7-8 मिनट के लिए कवर लगा के पकाएं ताकि दही का पानी इसके अंदर से खुश्क हो जाए। अब इसकी बुनाई हमें नहीं करनी, बुनाई हमने इसकी कर ली है खुश्क धनिया डाल के। जब हमने खुश्क धनिया डाला था उसके बाद इसकी हमने अच्छी तरह से बुनाई कर ली थी। तो अब इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ कवर। 7-8 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ देंगे ताकि दही का जो पानी है वो इसमें से ड्राई हो जाए। 7 से 8 मिनट तक हल्की आंच पे पकाने के बाद अभी आपने कवर इसका हटा देना है। लास्ट में आपने इसके ऊपर कुटी हुई काली मिर्चें 1 चम्मच इसके ऊपर ऐड कर देनी है। थोड़ा सा बारीक कटी हुई अदरक इसके ऊपर डाल देनी है। अगर धनिया आपको पसंद है तो हल्का सा आपने बारीक कटा हुआ धनिया डाल देना है। यकीन करें लाइट से मसाले होंगे इंशाल्लाह। अगर आप दावत वगैरह भी बना रहे हैं और आपके गेस्ट इस तरह के हैं कि जिनको एक तो लाल मिर्चों से मसला है
और ज़्यादा मसाले नहीं पसंद करते तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह खाने के बाद आपकी तारीफ़ ज़रूर होगी। और ये ऐसी रेसिपी है कि इसके अंदर आपको ग्रेवी भी थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे घरों में ज़्यादा खुश्क सालन नहीं पसंद करते, थोड़ा सा ग्रेवी वाला सालन पसंद करते हैं। तो अगर आपको इस तरह का सालन बनाना हो तो ये रेसिपी ख़ास कर आपके लिए है। और ये देखें आप, गोश्त मक्खन मलाई की तरह गोश्त गल जाएगा इंशाल्लाह। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा मगर रिज़ल्ट जो है ना एंड में वो आपका दिल भी खुश करेगा और आपकी तारीफ़ें भी होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।